आज ये सारे उलमा दुनिया को चीख चीख कर बता रहे हैं, ए दुनिया वालों, कुरान पढ़ने वालों को हल्का न समझा करो। कुरान पढ़ने वालों की अजमत मुस्तफा जाने रहमत ने बयान फरमाई है। कुरान किताबों में लाजवाब किताब, अल्लाह ने करम किया, हमें कुरान अता किया। उसी कुरान मजीद के अंदर जिंदगी जीने का सलीका सिखाया गया, उसी कुरान ने रहनुमाई की। वही कुरान करीने जिंदगी, करीने बंदगी, सलीक़े जिंदगी है, दस्तूर हयात है कुरान। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, क्या कुछ नहीं मिलता कुरान के अंदर। पढ़िए तो जरा कुरान। आज हम समझते हैं हमने मकान अच्छा बना लिया, कामयाब हो गए, मकान में पत्थर लगा लिया, दीवारों पर टाइल्स लगा ली, बहुत उम्दा, हम कामयाब हो गए। हमने रामपुर में प्लॉट खरीद लिया, हम कामयाब हो गए। हमने मुरादाबाद में प्लॉट खरीद लिया, हम कामयाब हो गए। जंगल की 50 बीघा जमीन खरीद ली, हम कामयाब हो गए। 100 बीघा जमीन खरीद ली, हम कामयाब हो गए। ऐ मेरे भाई, दुनियावी कामयाबी को फकत कामयाबी न समझ, याद रख अल्लाह का कुरान बताता है कामयाबी क्या हुआ करती है। अल्लाह के कुरान ने ऐलान किया कामयाबी किसे कहा जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कद अफलह मन ज़क्का, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, कुरान कहता है वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। बेशक, सुभान अल्लाह। वो भले गरीब क्यों ना हो, अगर उसने अपने नफ्स को पाक कर लिया वो कामयाब हो गया। नफ्स अगर पाक नहीं तो तूने जितनी यहां बिल्डिंगें बनाई हो, जमीनें खरीदी हो, फेल हो गया। क्योंकि कामयाबी का राज तो कुरान ने बताया है। दुनिया और आखिरत की कामयाबी क्या है, इस जिंदगी में नफ्स को पाक कर, अल्लाह ताला तुझे ऐसा पाक करेगा और वो पाक सुथरी जगह अता करेगा जिसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे गुलामों, पाक कैसे किया जाए नफ्स को और नापाक कैसे हो जाता है ये नफ्स, समझ में आ रही है बात? आ रही है? पीछे वालों आ रही है? जान लो, नफ्स बड़ी खतरनाक चीज है, बहुत जिद्दी भी होता है, बहुत खतरनाक भी होता है। और उलमा मौजूद हैं, तायीद फरमाएंगे नफ्स की कई मंजिलें हैं। नफ्स अम्मारा हर मोमिन, हर काफिर के पास है, ये हमेशा गुनाहों की तरफ लेके जाता है। नफ्स जब मंजिलें तय करता है, नफ्स लवामा बन जाता है। नफ्स की एक मंजिल नफ्स मुल्हिमा, और फिर नफ्स की एक आला तरीन मंजिल जिसे नफ्स मुतमइन्ना कहा जाता है। नफ्स मुतमइन्ना क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। अल्लाह का कुरान कहता है, परवरदिगारे आलम ने फरमाया ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ इस हाल में वापस लौट कि तेरा रब तुझसे राजी हो, तू अपने रब से राजी हो। बेशक, सुभान अल्लाह। इस हाल में लौट, इस हाल में अपने रब की तरफ जा। ये नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स की आला मंजिल। अच्छा, नफ्स अम्मारा बहुत खतरनाक है, जिद्दी है, आसानी से काबू में नहीं आता, हमेशा गुनाहों की तरफ लेके जाता है, गुनाहों की तरफ खींचता है। और सुनो, अल्लाह ने जब नफ्स को पैदा फरमाया, सूफिया फरमाते हैं अल्लाह ने जब नफ्स को पैदा फरमाया ना,
परवरदिगारे आलम ने नफ्स को पैदा फरमाने के बाद इससे एक सवाल किया। क्या सवाल है? बड़ा सिंपल। अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं। आसान है ना? अल्लाह ने फरमाया नफ्स से बता मैं कौन हूं। सवाल सीधा सिंपल था, मगर जवाब इसने सीधा नहीं दिया। कहने लगा अंता अंता अना अना, तू तू है मैं हूं। तू तू है मैं हूं। ये मैं जो हम करते हैं ना, मैं ऐसा मैं वैसा, जो सबसे बड़ा झूठा होगा वो कहता है मैं झूठ से बहुत नफरत करता हूं। मैं किसी ने कहा कि वो फला आदमी बड़े अच्छे बड़े भले आदमी हैं, वो कहता अच्छा होंगे, मगर मैं कोई कम हूं किसी से? करते हैं ना हम लोग, तकब्बुर, गुरूर, घमंड, अनापरस्ती। तू किसी और से न हारेगा, नई मख्तर बुरहानपुरी कहते हैं। तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। जोर से बोलो, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। डॉक्टर मुनव्वर ताबिश संभली वो क्या कहते हैं? अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना। कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। चाहे जितनी दौलत मिल जाए, जितना खजाना मिल जाए, कभी मगरूर ना होना, घमंड ना करना, बल्कि यूं करना उस दौलत में से थोड़ा सा निकाल के लाना, मदरसा रियाजुल उलूम के पास लाकर दे देना। अच्छा, कई लोग ऐसे भी बैठे होंगे जो सोच रहे होंगे यार दिल तो बहुत चाह रहा है देने को, मगर जेब में हम लाए नहीं, आज गलती हो गई। ये कॉपी रखी है, पेन रखा है, मौलाना लिखना जानते हैं, तुम तो आ जाओ लिखवा दो, कल दे देना। कैश नहीं है तो फोन पे में दे दो, बार कोड दे देंगे आपको, स्कैन करो डालो। समझ रहे हो? अरे यार और कितनी आसानी करें आपके लिए, बताओ कितनी आसानी करें आपके लिए, मगर दीजिए, क्योंकि उससे काम चलेगा, मदरसे का काम चलेगा। माशाल्लाह बड़ा अच्छा मदरसा है, मेरा बड़ा दिल लगा। और ये अभी अभी सब नया बनाया है, बहुत अच्छा बनाया, और सब आपकी मेहनतों से। देखिए आगे फोन पे वाले आ रहे हैं, दे दो बार कोड। माशाल्लाह, अरे वाह सुभान अल्लाह। क्या नाम है चचा? मोहम्मद याकूब साहब, माशाल्लाह। देखिए कितने दिए हैं रईस भाई ने, 1000 रुपए मदरसे के लिए। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा लोग ये चाह रहे हैं मौलाना तकरीर बंद करो, चंदा ही करो तुम, क्योंकि मैं तकरीर करता हूं तो कोई नहीं लेके आता, और जब मैं पैसों को कहने लगता हूं हजरत तो फिर लेके आते हैं। हाँ माशाल्लाह, 1000 रुपए ये रईस भाई ने दिए, और 2000 रुपए वो पहले। आपका नाम क्या है? मोहसिन रजा साहब, जो यहाँ से फारिग हुए हैं, उनके मामू ने 2000 रुपए मदरसे के लिए पेश किए हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, जोर से बोलो आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। बासपुर से हमारे चचा आए हैं, इन्होंने, अच्छा वो बासपुर के थे मामू, ये हमारे चचा सुवार के ही हैं। 500 रुपए हामिद भाई, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, खूब बरकतें अता फरमाए, दुनिया और आखिरत में खूब तरक्कियां अता फरमाए। देखो एक बात बता दूं मैं आपको, ये बड़े मुनाफे का सौदा है, बड़े मुनाफे का सौदा है। देखो एक के बदले जो है ना अल्लाह कितना देता है,
मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। ये हमारे बुजुर्ग सुवार से ही हैं, नूर आलम साहब, इन्होंने 500 रुपए पेश किए। अल्लाह ताला। नजाकत अली साहब, लियाकत अली साहब, अल्लाह ताला खूब इन्हें तरक्कियां अता फरमाए। 600 रुपए इन्होंने पेश किए। तो मैंने कुरान की आयत सुनाई। मोहसिन कारी मोहसिन साहब, इन्होंने भी पेश किए। अल्लाह कबूल करे, जज़ाकल्लाह खैर। तो अब सुनिए गौर से, मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कुरान सुनाया आपको। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। तुम एक दोगे, अल्लाह तुम्हें उसके बदले 10 अता फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। एक के बदले कितने? जोर से बोलो। कई लोग जो जुगाड़ में रहते हैं, एक के 10 मिल जाएं, वो यहां आए। वो T20 वर्ल्ड कप पे ना लगाएं, वो यहां आकर मदरसे पे लगाएं, काम बन जाएगा। IPL की टीमों पे ना लगाएं, यहां आके लगाएं। वहां से तो तबाही है और यहां से बड़ा फायदा। यहां से कितना फायदा है। मौला अली ने एक दिन सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से कहा, फातिमा तुमने कभी कुछ मांगा नहीं मुझसे जिंदगी में। फातिमा तुमने कभी कुछ मांगा नहीं आज तक, तो कुछ मांग लो। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा शहजादी मुस्तफा मखदूम-ए कायनात खातून जन्नत, हुजूर की बेटी आए। आज के दौर के किसी बड़े से बड़े मालदार अमीर कबीर मिनिस्टर वजीर की बेटी, कितने ही बड़े मालदार की बेटी क्यों ना हो, सैयदा के कदमों से लगने वाली धूल के बराबर भी नहीं हो सकती। क्योंकि आज की किसी बेटी का बाप मालदार हो सकता है, मगर इमामुल अंबिया नहीं हो सकता। सैयदा के वालिद इमामुल अंबिया है। मुस्तफा जान रहमत की शहजादी ने मौला अली के साथ जिंदगी गुजारी। कैसी फाके हैं, सब्र किया। भूख है, चूल्हा नहीं जल रहा, सब्र कर रही है। कभी कुछ खाने के लिए अगर सामने है, दस्तरखान पर रखा है और कोई मांगने वाला आ गया, खुद नहीं खाया, उसको दे दिया। ये हाल। ऐ मेरे भाइयों, मौला अली ने फरमाया फातिमा मांगो। देखो ये आ गए हमारे भाई, फोन पे पेटीएम करो, जल्दी करो आके। सैयदा तैयबा मखदूम-ए कायनात कहती हैं, अली मैं हर हाल में अल्लाह की रजा में राजी। मौला अली फरमाते फातिमा आज कुछ मांग लो। तो सुनो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने क्या मांगा। अच्छा, एक लम्हे के लिए सोचो, अगर आज आप जलसे के बाद में घर जाके मुस्कुरा के अपनी बेगम से कह दे बेगम मांगो, तो बेगम कहेंगी सोने का 2 तोले का हार ला के दो, 4 कंगनों का सेट ला के दो। और कहेगी मेरे चचा की ससुराल में शादी है, कपड़े दिलवाओ, नायरा वाला कट।
इतनी फरमाइश है, आदमी सर पकड़ेगा बाहर निकल जाएगा, कहे अपना काम तो कर, औकात में रह के मांगती। मगर मौला अली फरमाते मांगो सैयदा। कौन मौला अली? शेरे खुदा हैदरे कर्रार, दामाद पैगंबर। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अच्छा, मेरा उन्वान कुछ और ही चल रहा था, ये ज़िम्नन मैंने बात छेड़ी है। अरे वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। 2 औरतों ने 200 रुपए भेजे, 200 रुपए भेजे, ऐसे समझ लो ये इनके 2000 से कम नहीं है। और जब जब मर्दों ने दीन की खिदमत की है, इस्लाम की खिदमत की है, औरतें कभी पीछे नहीं रही, औरतों ने बराबर साथ निभाया है। तो आज भी देखो साथ निभा रही हैं। आगाज हो गया, अभी और भी देंगे इंशाअल्लाह। कमेटी वाले अभी और भी हैं बाकी, तो कमेटी वाले आ जाएं बारी बारी, हम भी देख लेंगे जरा भाई। कमेटी वाले हाँ, हम आगे जेब, मैंने पहले कह दिया जेब में नहीं है तो लिखवा दीजिए, बाद में दे दीजिएगा इंशाअल्लाह। मदरसा आपका अपना है, खुशी से दीजिए। और ये भी नहीं है किसी पे कोई दबाव है ना भाई, दबाव कुछ नहीं है। मदरसे का काम है, दीन का काम है, आपका अपना इदारा है, आप करेंगे तभी ये काम चलेगा। अपनी खुशी से दीजिए, अल्लाह ने दिया है तो दीजिए, क्योंकि मैंने अर्ज किया ना, एक के बदले कितने? 10। सैयदा से मौला अली ने कहा मांगो। कहने लगी अली ज्यादा इसरार है तो चलो मांग लेती हूं। तो क्या मांगा? कहती हैं अली एक अनार मुझे ला कर दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मांगा? अनार। क्या मांगा? एक अनार। कहती हैं अली एक अनार ला के दे दो। अली गए बाजार, कासिम साहब के वालिद साहब ने 2000 रुपए पेश किए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हाफिज कुरान है हाफिज कासिम। कारी मोहसिन साहब की अम्मी ने 500 रुपए पेश किए। अल्लाह ताला उन्हें दीन और दुनिया की तमाम भलाइयां नसीब फरमाए। बात 200 से 500 पे आ गई, 1000 पे भी चली जाएगी इंशाअल्लाह। चांदी सोना बहुत महंगा है, बिल्कुल नहीं कहूंगा। अगर कह दिया तो अभी यहीं से नाराज हो जाएंगी, कहेंगी इस टाइम नहीं, वो सस्ता था जब दे दिया करते थे हम, अब बहुत महंगा है। एक अनार मांगा सैयदा फातिमा ने, एक अनार। मौला अली गए बाजार, अनार खरीदा, लेकर आने लगे। मगर आ रहे हैं, रास्ते में किसी ने दामन पकड़ के कहा अली तुम सखी हो, मैं 3 रोज का भूखा हूं, अली मुझे खाने को कुछ दे दो। सुभान अल्लाह। एक अनार है, वो भी सैयदा ने पहली बार मांगा है, वो भी अली के इसरार पे मांगा है। और साहिल ने रोक के कहा 3 रोज का भूखा हूं, कुछ दे दो खाने को। कभी उस साहिल के चेहरे को देखते हैं, कभी अनार को देखते हैं, ख्याल आता है अगर इसको दे दिया तो फातिमा से जाकर क्या कहूंगा, और नहीं दिया तो शान के खिलाफ हम तो सखी ठहरे। कशमकश में मगर फिर आखिरकार वही सखावत गालिब आई।
ताजदारे विलायत मौला अली ने वो अनार उस मांगने वाले को दे दिया, उस साइल को दे दिया, कहा ले ले जा, अल्लाह तेरा भला करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा ने फरमाइश करके तो अनार मांगा था। किसकी? कारी मोहसिन साहब की मुमानी, 500 रुपए माशाअल्लाह। खाला भी आई होंगी ना, खाला भी बहुत प्यार करती है। मुमानी ने माशाअल्लाह 500 रुपए दिए। अल्लाह ताला इन्हें खूब तरक्कियां अता फरमाए, खूब बरकतें अता फरमाए, इनकी जायज मुरादों को अल्लाह पूरा फरमाए। आमीन। अल्लाह खालाओं को भी देने की तौफीक अता फरमाए। तवज्जो फरमाइए अजीजो ख्याल। अब देखो, पहली मर्तबा अली के कहने पे तो मांगा था, वो भी एक अनार मांगा था, और वो भी किसी ने मांग लिया, मौला अली ने उसको दे दिया। घर की तरफ चल पड़े, मगर ये ख्याल है, इसी सोच में डूबे हुए हैं, फातिमा को जाकर क्या कहूंगा। दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, सैयदा ने दरवाजा खोला, अली अंदर आए। पेशानी पर वो सब कुछ नजर आ गया, चेहरे ने सब कुछ बयान कर दिया। सैयदा ने देखा, समझ गई, कहने लगी अली क्या हुआ, क्या रास्ते में कोई साइल मिल गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अली कहते हैं हाँ। का दे दिया फिर उसको? कहाँ दे दिया, कोई बात नहीं, अच्छा किया। ये तो हमारी पहचान है, शनाख्त है, हमारा तशख्खुस है। दे दिया तो दे दिया। अभी बात ही कर रहे हैं दोनों, मौला अली और सैयदा फातिमा के दरवाजे पर दस्तक हुई। मौला अली ने दरवाजा खोला, देखा सामने हजरत सलमान फारसी खड़े हैं। सुभान अल्लाह। हजरत सलमान फारसी ने जेब से अनार निकाले, 9, कितने? 9 अनार निकाल के काली, लो ये अनार तुम्हारे लिए आका ने भिजवाए हैं। सुभान अल्लाह। मौला अली ने फरमाया कितने हैं? बोले 9। अली बोले हमारे नहीं, किसी और के होंगे। अब नहीं बोलोगे तो पता नहीं कब बोलोगे, कल बोल देना समझ में आ जाए तो। फोन करके मुझे बोल देना कि वो रात आपने बात सुनाई थी, उसके लिए सुभान अल्लाह। मौला अली ने फरमाया हमारे नहीं, किसी और के होंगे, ले जाओ, किसी और के लिए भिजवाए होंगे। सलमान फारसी कहने लगे नहीं नहीं आपके लिए हैं। कहा नहीं, हमारे हो ही नहीं सकते, हमारे हैं ही नहीं। कहा आप कैसे कह सकते हैं? मौला अली ने फरमाया हमारे होते तो 10 होते। ये माशाअल्लाह, कोई बात नहीं, चलता रहता है। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें हो ही जाती हैं। कुछ लोग जाते हैं तो वही बस जरूरत से भी जाते हैं ना। अब हर वक्त यही समझोगे कि अंधेरे की वजह से चले गए, जरूरत से गए होंगे, आ जाएंगे इंशाअल्लाह। अभी कारी मोहसिन साहब की चाची ने 500 रुपए पेश किए हैं, कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। भाई बेकार है, कारी मोहसिन की चच्ची हैं, खालाएं और मामी मुमानी सब इनकी हैं, दमदार। और किसी की मुमानी नहीं आ रही निकल के मैदान में।
अब जरा तवज्जो कीजिए, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। खत्म कर दूं या थोड़ा सा और? रामपुर से आए हमारे एक भाई, 200 रुपए मदरसे के लिए पेश किए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। रामपुर से आने वालों ने दे दिए, सुवार वाले कब देंगे? या उन्हें मैं रामपुर ले जाके फिर वहां उनसे लूं? कमेटी वाले आए और अपना काम अंजाम दें, बाकी लोग भी आए अपना मोहब्बत के साथ मदरसे के लिए दें। अब जरा तवज्जो फरमाइए, जोर से मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो। मौला अली ने फरमाया ये हमारे नहीं हैं। का क्यों? हाफिज, हाँ माशाल्लाह, खाला हाफिज नदीम की खाला 1000 रुपए मुमानी से आगे निकल गई, 500 का रिकॉर्ड तोड़ के 1000। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब देखता हूं कौन सी चच्ची, कौन सी खाला, कौन सी मुमानी 1000 से आगे निकलती हैं। और आप लोग उनके 1500 देखते रहोगे, अपनी तरफ नहीं देखोगे। तुम भी किसी के चच्चा, किसी के ताऊ, किसी के मामू, किसी के फूफा। सवार वाले बाद में देंगे, पहले देख रहे हैं बाहर वाले कितने दे रहे हैं, फिर उसके बाद में ये सब पूरा देख के कैलकुलेशन करके फिर देंगे। अब जुमला जरा गौर से सुन लो, इंशाअल्लाह बड़ा लुत्फ आएगा आपको। हजरत सलमान फारसी कहने लगे, अली आपको कैसे पता ये आपके नहीं है? 9 है तो आपके नहीं है। अली फरमाने लगे, ए सलमान फारसी हमारे होते तो 10 होते, क्योंकि अल्लाह का वादा है जो एक देगा मैं उसे 10 अता करूंगा। ए सलमान मैं एक अनार दे के आ रहा हूं, तुम मेरे अगर होंगे तो 10 होंगे। सलमान फारसी ने दूसरी जेब में हाथ डाला, एक और अनार निकाला, कहने लगे अली अनार तो आका ने 10 ही भिजवाए थे, मैं तो आपका इल्म चेक कर रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो एक के बदले में मिलते हैं 10। बेशक, सुभान अल्लाह। तो आप यहां दीजिए, एक का 10 कीजिए, एक का 10, एक का 10। कारी मोहसिन साहब के चाचा, माशाअल्लाह, छोटे वाले चाचा, अब बड़े वाले चाचा भी आएंगे, फिर फूफा आएंगे, फिर फुप्पो आएंगी, फिर मैं गाऊंगा, इसके चचा ने बड़े दिल से दिए हैं पैसे। भाई एक के बदले में अल्लाह 10 अता फरमाता है, तो आप मदरसे के लिए दीजिए ताकि अल्लाह ताला आपके माल में बरकतें अता फरमाए। अब जरा तवज्जो फरमाइए, मैं जो बात अर्ज कर रहा था उसको मुकम्मल करता हूं और गुफ्तगू अपनी तमाम करता हूं। सुनिएगा, मैं कौन सी बात कर रहा था? नफ्स के हवाले से बात कर रहा था। अल्लाह ने नफ्स को पैदा किया, उससे सवाल किया, बता मैं कौन हूं? इसने जवाब दिया, तू है, मैं हूं। अल्लाह ताला नाराज हो गया, गजबनाक हो गया। अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया, ऐ फरिश्तों इसे ले जाओ, दोज़ख में डाल दो। नफ्स को दोज़ख में डाला गया। कितने दिन? 1-2 दिन नहीं, 10-20 दिन नहीं, साल 2 साल नहीं, फरमाया गया 300 साल दोज़ख में रखा गया, 300 साल अजाब दिया गया। अल्लाहु अकबर, 300 साल। और बाज के मुताबिक 1000 साल तक दोज़ख में रखा गया।
300 साल अजाब दिया गया। अगर 300 भी मान लो तो 300 साल कितने होते हैं? 300 साल का जमाना कितना तवील होता है। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए। 300 साल अजाब दिया गया। 300 साल के बाद में अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया लेकर आओ, नफ्स को दोज़ख से निकाला गया, अल्लाह की अदालत में पेश किया गया। अल्लाह ने फिर वही सवाल किया। अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूँ। 300 साल अजाब के बावजूद भी कितना जिद्दी होता है नफ्स। जवाब वही दिया, कहने लगा अंता अंता अना अना, कहता है तू है, मैं हूँ। अल्लाहु अकबर। मोहम्मद आलिम मदरसे के पड़ोसी मोहम्मद आलिम साहब 1000 रुपए पेश किए हैं। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए और इन्हें खूब बरकतें अता फरमाए, कारोबार में, रिस्क में वुसअतें अता फरमाए। 300 साल के अजाब के बावजूद भी जवाब वही। 300 साल के बावजूद, 300 साल अजाब के बावजूद भी वही जवाब। अल्लाह ने फिर फरिश्तों को फरमाया ले जाओ, फिर दोज़ख में डाल दो। ले गए फरिश्ते, फिर से दोज़ख में डाल दिया। फिर 300 साल अजाब दिया गया। तसव्वुर कीजिए 300 साल, यहाँ 50 साल में जिंदगी खत्म, 60 साल में, 70-80 बड़ी मुश्किल से लोग पहुंच रहे हैं आजकल। 100 वाले तो गिने चुने रह गए, उनका नाम तो गिनीज बुक में लिख दिया जाता है। 300 साल अजाब दिया गया, फिर भी जवाब नहीं बदला। अल्लाह ने फरमाया फिर डाल दो। फिर दोज़ख में डाल दिया नफ्स को। फिर 300 साल अजाब दिया गया। 300 साल गुजरने के बाद में फिर निकाला गया, अल्लाह की अदालत में पेश किया गया। तीसरी मर्तबा अल्लाह ने फिर सवाल किया बता मैं कौन हूँ। अब भी इसका जवाब नहीं बदला। तीसरी मर्तबा फिर कहने लगा तू है, मैं हूँ। जवाब नहीं बदला। अल्लाह अकबर। आबिद भाई कमेटी के मेंबर हैं। 1100 रुपए कमेटी की जानिब से पहले आए हैं, शायद सेक्रेटरी साहब के बाद में। आबिद भाई ने 1100 रुपए पेश किए हैं। अल्लाह ताला इनके 1100 रुपए कबूल फरमाए। अल्लाह इन्हें खूब तरक्कियां अता फरमाए। आबिद भाई के बाद में कोई साजिद भाई हो, कोई जाहिद भाई हो, सब आए और अपना फरीजा अंजाम दें, अपना हक अदा करें। मदरसे ने अपना काम कर दिया। ये अपने आपके सामने ये बच्चे, ये मदरसे के असातिज़ा की मेहनतों का नतीजा आपके सामने है, रिजल्ट आपके सामने है। अब आपका काम है यहां से आगे। जवाब नहीं बदला नफ्स का। 300 साल अल्लाह ने अजाब में रखा। 3 मर्तबा सवाल किया मगर इसका जवाब तब्दील नहीं हुआ। वही जवाब रहा, वही जवाब दिया। फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुए मौला क्या करें, दोज़ख में डाल दें? अल्लाह ने फरमाया नहीं। फरिश्ते कहने लगे या अल्लाह जवाब तो इसका वही है अभी भी। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों अजाब देने से इसका जवाब नहीं बदलेगा, ये बड़ा जिद्दी है, ऐसे काबू में नहीं आएगा। तो फरिश्तों ने कहा या अल्लाह कैसे काबू में आएगा? अल्लाह ने बंदों को मिजाज दिया है, समझाया है कि बंदो नफ्स बड़ा जिद्दी होता है, तरीका तुम्हारा रब बता रहा है, काबू में तुम्हें करना है, कैसे करना है। अल्लाह ताला की बारगाह में फरिश्तों ने अर्ज किया मौला क्या करें, दोज़ख में डाल दें? अल्लाह ने फरमाया नहीं,
नहीं, ये ऐसे काबू में नहीं आएगा। तो या अल्लाह क्या करें? अल्लाह ने फरमाया यूं करो, इसके ऊपर भूख का बोझ डाल दो, इसके ऊपर सजदों का बोझ डाल दो, बंदगी का बोझ डाल दो। अजीजों, नफ्स के ऊपर जब भूख का बोझ डाला गया, सजदों का बोझ डाला गया, जुमला सुन लीजिएगा, जाया मत कीजिएगा जुमले को। अल्लाह ताला ने जब भूख का बोझ डाला, सजदों का बोझ डाला, बंदगी का बोझ डाला, फिर अल्लाह ने सवाल किया, बता मैं कौन हूं? अब इसने जवाब दिया, तू मेरा परवरदिगार है। हाफिज नदीम साहब की भाभी 200 रुपए मदरसे के लिए पेश कर रही हैं। कारी हैदर साहब के दोस्त शान भाई 500 रुपए पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। भाभी 300 किसी से उधार लेके 500 ही दे देती। अल्लाह ताला आपको खूब खूब तरक्कियां अता फरमाए, खूब खूब अल्लाह बरकतें अता फरमाए। अब जरा सुनिए मेरी बात, जरा मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। जब नफ्स पर अल्लाह ने भूख का बोझ डाला, बंदगी का बोझ डाला, सजदों का बोझ डाला, तो जवाब बदल गया। अब तक कह रहा था तू है, मैं हूं, मगर अब बोला तू मेरा परवरदिगार है, तू मेरा खालिको मालिक है। कैसे बदल गया जवाब? सजदों का बोझ, भूख का बोझ, अल्लाह ने वही निजाम भी दिया, बंदों को मिजाज भी दिया। ऐ मेरे बंदो, ये नफ्स बड़ा जिद्दी है, काबू में नहीं आता। इसे काबू में करने का तरीका ये निजाम भी वही दिया जा रहा है। साल में 11 महीने हलाल चीजें खाओ पियो, लेकिन एक महीना रमजान का आएगा, रोजे रखना, नफ्स पे भूख का बोझ डाल देना, ये तुम्हारे काबू में आ जाएगा। दिन में 5 मर्तबा नमाजें फर्ज की गई, 5 वक्त की नमाजें, सजदों का बोझ डालो, ये नफ्स तुम्हारे काबू में आ जाएगा। ऐ मेरे भाई, नफ्स को काबू में करना और पाक करना बड़ा आसान है। इसे भूख का बोझ डालकर काबू में करो और इसे सजदों के जरिए काबू में करो। बुजुर्गों ने यही किया, औलिया ने यही किया। सरकारे गौसे आजम, ताजदारे बगदाद, पीराने पीर, रोशन जमीर, आपने ये तो बहुत सुना होगा कि आपने मुर्गा भून कर खा लिया, उसको बनाकर खा लिया, हड्डियों पर हाथ फेरा तो जिंदा हो गया। लेकिन कभी ये भी सुना करो, सरकार गौसे आजम ने फरमाया, मैंने अपने नफ्स को इस तरह से मारा है, इस तरह से मारा है कि मेरे नफ्स ने फिर मुझसे कुछ भी कहना ही छोड़ दिया। मैंने ऐसे मारा, अगर उसने कहा खाना चाहिए तो मैंने कई रोज खाना नहीं खाया। अगर नफ्स ने कहा फला चीज चाहिए, सोना है, नींद चाहिए, तो फिर कई रोज सोए नहीं। नदीम हाफिज साहब की दादी माशाल्लाह 200 रुपए मदरसे के लिए, और ये एक बच्ची ने 100 रुपए पेश किए। अल्लाह ताला खूब कबूल फरमाए, परवरदिगार दिल की तमाम जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाए। तो ये काबू में तब आता है जब आप इस पर भूख का बोझ डालें और इसे इतना दें कि जितने में ये आपके कंट्रोल में रहे, और इसे हलाल लुक्मों के जरिए पाक करें। हलाल रोजी कमाइए, हलाल लुक्मे खाइए, हलाल निवाले खाइए। मुस्तफा जान रहमत के दीवानों, हलाल रोजी तलाश किया करो, हलाल खाओ, नफ्स को पाक करो। माशाअल्लाह, ये हमारे लिए 500 रुपए किसी ने दिए हैं, अकबर भाई ने। अल्लाह ताला अकबर भाई को खूब तरक्कियां अता फरमाए। साथ में एक फरमाइश भी भेजी है। अब साहब 500 रुपए आ गए हैं तो सोचना पड़ेगा इनकी फरमाइश के बारे में। वैसे तो बहाना बना के निकल ही जाते। नदीम हाफिज साहब की बहन
500 रुपये इन्होंने भी पेश किए हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और दुनिया और आखिरत की भलाइयां नसीब फरमाए। हलाल रोजी तलाश करो, हलाल रोजी खाओ, नबी के गुलाम हो, नबी के आशिक हो। ये जो आजकल फ्रॉडिंग चल रही है ना, फ्रॉडिंग, इसका उसका माल मार लिया, इसके माल पे कब्जा कर लिया, उसका खा लिया, किसी से रो रो के कर्ज मांग लिया, फिर उसे रुलाए जा रहे हैं, उसका लौटाने को तैयार नहीं। भाई का हिस्सा मार लिया, कह रहे हैं तुझसे लिया जा तो ले ले। पड़ोस वाले खेत की मैंड खुरपे से छील छील के बढ़ाए जा रहे हैं। क्या होगा इससे? कितनी बढ़ाओगे, कितनी बढ़ा सकते हो? क्या अपनी कब्र की बराबर बढ़ा लोगे? तुम मर जाओगे ना, तुम्हारे बच्चे तुम्हें अपने खेत में नहीं दफनाएंगे, सरकारी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। 2 गज जमीन हिस्से में आएगी, वो भी वहां जहां सब हैं। तुमने जो खरीदी, जो बढ़ाई, माल मार के की, उसमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो हलाल रोजी तलाश कीजिए। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। कुरान अल्लाह का कलाम अपने मानने वालों को कहता है, हलाल रोजी, हलाल रोजी, हलाल रिस्क खाओ, हलाल। याद रखना, अगर रिस्क हलाल खाया, नफ्स को पाक कर लिया, फिर कब्र में जाओगे तो कब्र में आलम अलग होगा, मंजर अजीब होगा। फिर कब्र में फरिश्ते डराएंगे नहीं, बल्कि फरिश्ते जन्नत की खुशखबरी सुनाएंगे। मरना है, कब्र में जाना है, ये बात याद रहे। कब्र में फरिश्ते आते हैं ना, फिर खैरियत नहीं होती है भाई। 3 सवाल करते हैं फरिश्ते। कितने? जोर से बताओ। मैंने आपको बता दिया 3 करते हैं। एक जलसे में लोगों से पूछा, फरिश्ते कितने सवाल करते हैं? तो वहां किसी ने पहला हाथ 5 उठा दिया, तो सब 5 पे राजी हो गए। मैंने कहा अजीब अजीब बात है यार, 3 सवाल फरिश्ते कब्र में करते हैं। पहला सवाल फरिश्तों का होता है, मर रब्बुका, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल होता है, मा दीनुका, तेरा दीन क्या? तीसरा और आखिरी सवाल, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ हाज़िहि रजुल। अब इस वक्त में ये तीसरा सवाल जब होता है, तो आशिकों को हुजूर का चेहरा दिखाया जाता है, हुजूर का दीदार कराया जाता है। फिर पूछा जाता है, इनके बारे में क्या ख्याल रखता था? बेशक सुभान इनके बारे में क्या अकीदा रखता था, क्या ख्याल था, क्या कहता था इन्हें? तो आशिक तो फिर जिसने इधर नबी के तराने गाए हो, जिसने इधर नबी से मोहब्बत की हो, वो तो यही कहेगा, जिक्र अहमद से सीना सजा है, इश्क है ये तमाशा नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान। देखो, अगर सारे बोलोगे तो पढ़ूंगा, वरना मैं इसे यहीं छोड़ दूंगा। सब मिल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिक्र अहमद से सीना सजा है, इश्क है ये तमाशा नहीं है। जिक्र अहमद से सीना सजा है, इश्क है ये तमाशा नहीं है। जिक्र है मद से सीना सजा है, इश्क है ये तमाशा नहीं है। वो भी दिल
कोई दिल है जहां में, वो भी दिल कोई दिल है जहां में, जिसमें तस्वीर तैबा नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो भी दिल कोई दिल है जहां में, जिसमें तस्वीर तैबा नहीं है। जिक्र अहमद से सीना सजा है, इश्क है ये तमाशा, इश्क है ये तमाशा, खाके पाए नबी मुंह पे मलना, इत्र है मुस्तफा का पसीना। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर का पसीना बहुत खुशबूदार, इत्र की खुशबू भी उसके सामने फेल, समझ रहे हो, इत्र की खुशबू भी उसके सामने फेल। सुनिए शेर मुलाहिजा फरमाइए। जिक्र अहमद से सीना सजा है, इश्क है ये तमाशा नहीं है, खाके पाए नबी मुंह पे मलना, इत्र है मुस्तफा का पसीना, खाके पाए नबी मुंह पे मलना, इत्र है मुस्तफा का पसीना, उनकी चादर का टुकड़ा कफन हो, उनकी चादर का टुकड़ा कफन हो, और कोई तमन्ना नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनकी चादर का टुकड़ा कफन हो, और कोई तमन्ना नहीं है। जिक्र अहमद से सीना सजा है, इश्क है ये तमाशा नहीं है। एक शेर और सुना दूं, सुना दूं। इस शेर में जितने भी लोग इनाम लेके आएंगे, जितने भी लोग पैसे लेके आएंगे, सब हम मदरसे को दे देंगे। तो लेके आओगे? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे लेके आओगे इंशाअल्लाह। ये हमारे भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन साहब, मोहम्मद हसन साहब, अल्लाह ताला करम फरमाए। इन्होंने देखो 2200 रुपए पेश किए हैं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह। माशाअल्लाह। 2200 रुपए इन्होंने पेश किए मदरसे के लिए। अल्लाह ताला इनकी नेक जायज ख्वाहिशात पूरी फरमाए। अल्लाह ताला इनको दीन और दुनिया की तमाम भलाइयां नेमतें अता फरमाए। जोर से कहिए आमीन। आमीन। एक बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत शेर पेश कर रहा हूँ। हमारी माँ बहनों की तरफ से पैसे भी आए थे मदरसे के लिए, तो मैं इनको जहन में रखकर, और बड़ा मारूफ शेर है वो आपकी खिदमत में पहुंचा रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हजरात अगर अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं तो फिर इस शेर को सुनकर जरूर अपनी कुर्सी से आपको उठना है। जो भी मुमकिन हो सके 500, 100, 200 जितना भी आप कर सके मदरसे के लिए, इस शेर पर आपको जरूर ला कर देना है। जरूर इंशाल्लाह आप ला के देंगे, मुझे आपसे उम्मीद है, तवक्को है। शेर पढ़ता हूँ, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो भी दिल कोई दिल है जहां में, हल किसी को वो भी दिल कोई दिल है जहां में, जिसमें तस्वीर तैबा नहीं है। अभी तो मैं किसी और शायर का कलाम सुना रहा हूँ, फिर आपको अपना सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। क्या कह रहे हो कि मौलाना छोड़ोगे नहीं क्या जल्दी से? वो भी दिल कोई दिल है जहां में, जिसमें तस्वीर तैबा नहीं है। हज की दौलत जिसे मिल न पाए, जाए जाए वो घर
हज की दौलत जिसे मिल न पाए, जाए जाए वो घर अपने जाए। आपको आना है, उठकर जाना नहीं है, आना है, इधर आना है, पैसे लेके आना है। हज की दौलत जिसे मिल न पाए, जाए जाए वो घर अपने जाए, जाए जाए वो घर अपने जाए। माँ के कदमों को, माँ के कदमों को वो चूम ले जो, माँ के कदमों को वो चूम ले जो। हजरे अस्वद को चूमा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वही बस। अरे 150 ना है तो 10-10 ही लेके आ जाओ। वो भी दिल कोई दिल है जहां में, जिसमें तस्वीर तैबा नहीं है। हज की दौलत जिसे मिल ना पाए, जाए जाए वो घर अपने जाए। माँ के कदमों को वो चूम ले जो, संगे अस्वद को चूमा नहीं है। वो भी दिल कोई दिल है जहां में, जिसमें तस्वीर तैबा नहीं है। जिक्र अहमद से सीना सजा है, इश्क है ये तमाशा नहीं है। सब उठ के तो आए नहीं है। हाँ, मेरा ख्याल है 1 रुपए का ऐलान करता तब आते सब उठ के, कि 1-1 रुपए लेके आ जाओ। आ रहे हैं मगर धीरे धीरे अल्लाह ताला का करम फरमाए। देखो मैंने बहुत देर तकरीर कर दी, बहुत वक्त हो गया, मगर 1:28 हो गए, बहुत वक्त हो गया। और हमारे एक भाई की फरमाइश है, इंशाअल्लाह वो फरमाइश शॉर्टकट में 2 मिनट में मैं बोलूंगा, उसके बाद में गुफ्तगू खत्म हो रही है मेरी। तो मैं अर्ज कर रहा था ना कि कब्र में फरिश्ते आएंगे, 3 सवाल करेंगे। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, 3 सवाल फरिश्ते करेंगे, जवाब देने पड़ेंगे उधर। पहले सवाल का जवाब जब फरिश्ते कहेंगे तेरा रब कौन है, तो मोमिन क्या कहेगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। 300 रुपए, 200 रुपए वापस करो। अच्छा माशाअल्लाह, कहेगा मेरा रब अल्लाह है, ये जवाब हो गया। दूसरे का जवाब दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और तीसरे का जवाब बंदा हुजूर के चेहरे को देखेगा, मुस्कुराने लगेगा, खुश हो जाएगा, आका को देखकर कहेगा हादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये तो अल्लाह के रसूल है, ये तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मेरे आका व मौला है। अजीजाने गिरामी वकार, मगर जो अच्छा कब्र में सवाल सबसे होने हैं। किसी आदमी को शेर खा गया तो वो तो कब्र में दफनाया नहीं गया, फरमाया गया उससे भी सवाल होंगे। उसके लिए शेर का जो पेट है वही उसकी कब्र है, वहीं पर सवाल होंगे उससे। बचने वाला कोई नहीं, मगर आशिकों की कैफियत अलग होती है, आशिकों का हाल अलग होता है, आशिकों के मामलात अलग होते हैं। एक आशिक कमेटी के हैं, क्या नाम है इनका, जाकिर भाई, शायद 2000 हैं, अंदाजा है मेरा, 2 है ना, हाँ माशाल्लाह। डॉक्टर हफीज साहब
रफी साहब माशाल्लाह, डॉक्टर रफी साहब 10,000 रुपए मदरसे के लिए पेश कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। अब जरा नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जिंदाबाद। आशिकों का हाल कब्र में बड़ा अलग होता है। क्या होता है? अल्लाह अल्लाह। एक दीवाना फरमाया गया जब कब्र में आया, शॉर्टकट में बताऊंगा जल्दी। कब्र में पहुंचे कौन? हजरत बायजीद बुस्तामी, अल्लाह के वली, बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे। कब्र में जब पहुंचे इंतकाल के बाद में, तो आपकी कब्र में फरिश्ते आ गए। आप कहोगे इम्तियाज बरकाती आपको कैसे पता? हमें किताबों ने बताया। किताबों को कैसे पता? किताबों में किसी ने लिखा। उन्हें कैसे पता? उन्हें ख्वाब में ये खुद अल्लाह वाले ने आकर बताया। सुभान अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी की कब्र में फरिश्ते आए, सवाल करने के लिए आए। फरिश्तों का काम है, आते ही है, मगर जैसे ही आए तो अब आशिक की कब्र का हाल भी सुनो। आशिक ने कहा, अल्लाह वाले ने कहा, है फरिश्तों, तुम मेरी कब्र में तो आए हो, मगर तुमने मेरे प्यारे आका की एक सुन्नत को तर्क कर दिया। मेरे आका का फरमान है, पहले सलाम करो फिर कलाम करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्तों, तुम मेरी कब्र में आए, तुमने सलाम नहीं। रफीक भाई बाग वाले 11,000 रुपए पेश कर रहे हैं, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 11,000 रुपए मदरसे के लिए पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके इस नजराने को कबूल फरमाए, खूब तरक्कियां अता फरमाए, नजर बद से महफूज फरमाए। फरमाने लगे, तुमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तर्क कर दिया, कब्र में आए मगर सलाम नहीं किया। फरिश्ते हैरान, ये किसकी कब्र में आए? सवाल करने आए हैं, ये हमसे सवाल करेंगे। फरिश्ते बोले, कोई नहीं, ठीक है, हम दोबारा आते हैं, आपकी कब्र में सलाम करके आ जाएंगे। फरिश्ते कब्र से बाहर आए, अब की बार सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम करके कब्र में आ गए। हजरत बायजीद बुस्तामी ने जवाब दिया, व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह, सलाम जवाब तो हो गया। फरिश्ते बोले, अब बताओ, मन रब्बुका, रब कौन है? अब तुम आशिक का जवाब सुनोगे तो इश्क मचल उठेगा। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, फरिश्तों जरा एक बात बताओ, तुम्हारे सवाल का जवाब तो दे दूंगा, मगर एक बात बताओ, तुमने जो आकर कब्र में मुझे सलाम किया है, ये बताओ, मुझे मोमिन समझ के किया या काफिर समझ के किया? वाह, क्या बात। मोमिन समझ के या काफिर समझ के? फरिश्ते बोले, मोमिन समझ के किया। तो हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, अजीब बात है, सलाम भी करते हो, मोमिन भी समझते हो, फिर भी पूछते हो तेरा रब कौन है? ये तो बता दो, क्या अल्लाह को माने बगैर कोई मोमिन हो सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हरगिज़ नहीं हो सकता। क्या नाम है उनका? नूर हसन भाई, कमेटी के मेंबर हैं। 5,000 रुपए मदरसे के लिए पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, परवरदिगार नजर बद से महफूज फरमाए और खूब तरक्कियां, खूब बरकतें अता फरमाए। जोर से कह दीजिए आमीन। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, मोमिन भी समझते हो, सलाम भी करते हो, और फिर ये भी सवाल करते हो कि तेरा रब कौन है? क्या अल्लाह को माने बगैर मैं मोमिन हो सकता हूँ? कहाँ, बात तो सही है। फिर बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, ए फरिश्तों जरा सुनो, गौर से सुनो, तुमने सवाल किया, मन रब्बो का, तेरा रब कौन? मैं कह दूं, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है।
ऐ फरिश्तों, अगर मैंने कह दिया मेरा रब अल्लाह है और तुम अल्लाह की बारगाह में जाकर अल्लाह से मालूम करो और अल्लाह ताला मना कर दे कि बायजीद मेरा नहीं, तो तुम मेरी बात मानोगे या अल्लाह की मानोगे? बेशक। मैं तो कह दूं हाजी साबिर साहब मदरसे के सदर साहब हैं, हाजी साबिर साहब माशाअल्लाह, उनके शहजादे अब्दुल वाहिद साहब 5100 रुपए मदरसे के लिए पेश कर रहे हैं। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 5100 रुपए मदरसे के लिए पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, खूब बरकतें अता फरमाए, कारोबार में तरक्कियां अता फरमाए और अल्लाह ताला हाजी साबिर साहब को शिफाए कामिल आजिल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, जुमला अमराज से, जुमला बीमारियों से, बलाओं से, वबाओं से महफूज व मामून फरमाए। आखिरी बात है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आप मजबूर होके बैठे हैं या आपको पकड़ के जबरदस्ती बिठाया गया है। वैसे तो आप बड़े खूबसूरत लोग हैं, आपने बिल्कुल एहसास नहीं होने दिया। इस सर्द रात में बहुत अच्छा आपने सुना है। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, फरिश्तों चलो, अगर मैं कह दूं मेरा रब अल्लाह है और तुम जाकर अल्लाह से मालूम करो और अल्लाह मना कर दे बायजीद मेरा नहीं, तो तुम मेरी बात मानोगे या अल्लाह की मानोगे? फरिश्ते कहने लगे अल्लाह की बात मानेंगे। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, जब अल्लाह की बात मानोगे तो मुझसे न पूछो, मेरे अल्लाह से मालूम कर लो, या अल्लाह तू बता दे क्या बायजीद तेरा है? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहरहाल ये इश्क की कैफियत, फरिश्ते हैरान। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों बायजीद को न छेड़ो, ये बायजीद जो कब्र में है ये इश्क की मस्तियों में है, ये इश्क का खुमार इसको चढ़ा हुआ है, बायजीद को रहने दो, इसे आराम से सोने दो। या अल्लाह ये खुमार कब उतरेगा? या अल्लाह ये खुमार कब उतरेगा? अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों जब मैदान महशर में मैं बायजीद को अपना दीदार कराऊंगा तब बायजीद की ये कैफियत बदलेगी, तब बायजीद का ये अंदाज बदलेगा। इश्क के अंदाज अलग होते हैं, इश्क के तेवर अलग होते हैं, आशिकों की बात अलग होती है। अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत कीजिए, तबीयतों को पाक कीजिए, नफ्स को पाक कीजिए। माशाअल्लाह, जनाब शफीक अहमद साहब, चेयरमैन साहब, विधायक साहब 25,000 रुपए मदरसे के लिए पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन। फोन आया होगा, फोन है? अच्छा माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, दे दिए उन्होंने नकल। अल्लाह ताला उन्हें खूब तरक्कियां अता फरमाए, आप सबको अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको दीन और दुनिया की भलाइयां नसीब फरमाए, कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और दौरान गुफ्तगू जो मुझसे गलतियां हुई हूँ अल्लाह ताला मुआफ फरमाए। जिन हजरात को अभी भी बाकी रह गए देने से और देना है वो आप बिल्कुल आराम से दीजिए, सलाम के बाद दीजिए, दुआ के बाद दीजिए, कल दीजिए, परसों दीजिए, सिलसिला जारी रहेगा। मदरसा भी यही है, आप भी यही है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।